गुड इवनिंग ऑल गाइज। आज हम आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके पेश हुए हैं। आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को पसंद करेंगे। पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। मतलब कि कोई भी वैल्यू दी गई हो उस पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन किस टाइप से करेंगे, आज हम उसको थ्योरी के रूप में उसका अध्ययन करेंगे। और उसके बाद जिस चीज की हम थ्योरी करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर उसी की हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इसका मतलब कि इंटरेस्ट की गणना करना कि इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। जैसे कहा जाता है कि आपने 8वीं 10वीं में पढ़ा होगा मैथ में कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकालना है। तो उसमें क्या था आपका कि आपका मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, फिर आपका क्या था सिंपल इंटरेस्ट, जिसे कहते हैं साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। इसी प्रकार अकाउंट्स के अंदर भी इंटरेस्ट जो भी वैल्यू दी हुई होती है, आखिर वो लायबिलिटी साइड हो या आपका सेट साइड हो या आपका खर्चे हो या आपकी इनकम हो या कोई भी XYZ, तो जो आपने वैल्यू दे दी उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो कैलकुलेशन को लेकर आज हम अपनी क्लास को लेकर आए हैं। तो आज हमारी क्लास में बहुत ध्यान से देखें कि हम इंटरेस्ट ऑफ कैलकुलेशन की गणना किस टाइप से करते हैं। तो सबसे पहले साफ शब्दों में कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन जब चैप्टर है तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट मीन्स ब्याज और कैलकुलेशन मीन्स उसकी गणना करना। आपको मालूम है कि हम टैली ERP का अध्ययन कर रहे हैं। तो टैली ERP पे उसका कैसे प्रयोग है, कैसे उसका फॉर्मेट है, कैसे उसको यूज किया जाता है, कौन से मेनू पर उसको क्लिक किया जाएगा, कब वो ऑप्शन शो करेगा, उसका एक एक करके हम उसको अध्ययन करते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन टैली ERP 9। कौन सी टैली है? ERP 9 प्रोवाइड्स ए पावरफुल कैपेबिलिटी टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग्स, बैलेंस अमाउंट्स एंड आउटस्टैंडिंग्स, बिल्स, इनवॉइस, रिसीवेबल एंड पेबल और एनी डिलेड पेमेंट सो एज। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें कि टैली ERP एक पावरफुल, एक टैली ERP एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बहुत ही शक्तिशाली या बहुत ही मोस्ट पॉपुलर, जो कि अधिकतर ऑफिसों में टैली ERP का यूज किया जाता है कि मोस्ट कैपेबिलिटी, जिसके अंदर बहुत से अधिक वर्क टैली ERP के अंदर आप उसको आसानी पूर्वक कर सकते हैं। तो टैली ERP 9 इज ए पावरफुल कैपेबिलिटीज टू द कैलकुलेट इंटरेस्ट और आउटस्टैंडिंग्स, बैलेंस अमाउंट्स और आउटस्टैंडिंग्स, बिल, इनवॉइस, रिसीवेबल एंड पेबल, एनी डिलेड पेमेंट एज सो एज। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी इंटरेस्ट है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, कोई भी आपके पास जिसका दे हो, उसको पैसा देना हो, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, उसकी भी आप इसके अंदर कैलकुलेशन कर सकते हो कि कितना इंटरेस्ट है। तो आउटस्टैंडिंग जिससे हम पेमेंट मांगते हैं, आउटस्टैंडिंग आदत खड़ी है, जो आदत है जो हमें लेनी, आदत पेमेंट्स जिसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग पेमेंट। उसके बाद आउटस्टैंडिंग बिल्स, जो पेमेंट आदत हो, बिल जिसके हमें भुगतान करना, उसकी भी विद परसेंटेज आप उसकी गणना कर सकते हैं। इनवॉइस, स्टॉक जो माल कहते हैं सामान, उसके बारे में हम उसकी गणना कर सकते हैं। रिसीवेबल जो हमें मिल रहा है, पेबल जो हमें भुगतान करना है, एज एनी डिलेड पेमेंट एज सो ऑन, और कोई भी ऐसी पेमेंट्स जो इससे संबंधित हो, उनको सबको हम टैली ERP 9 के अंतर्गत इंटरेस्ट कैलकुलेशन में ले सकते हैं। एक मोस्ट पावरफुल है, इसमें कितने भी डाटा को हम स्टोर करें, कैसा ही वर्क करें, इसमें आसानी पूर्वक कैसे भी हो, GST हो, है ना, है कोई भी XYZ जो हाई लेवल वर्क्स कहा जाता है, जो कि आज के टाइम में GST चल रहा है, तो वो चीज़ को भी हम आसानी पूर्वक, कितनी बड़ी स्टॉक से स्टॉक ट्रांजेक्शन हो, आप रिटर्न्स हो, सारा इसमें आसानी पूर्वक, कोई भी बिल हो, हैवी बिल हो, उसको आसानी पूर्वक आप इसमें कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। यू कैन व्यू द इम्पैक्ट्स इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड अगेंस्ट ईच लेजर आल्सो अगेंस्ट ईच ट्रांजेक्शन आल्सो। आप जब आप इसकी गणना करेंगे, आप इसको कैसे देख करेंगे, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यू कैन व्यू इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड अगेंस्ट
इंटरेस्ट किसके अगेंस्ट, मतलब किसके आप अगेंस्ट करके, मतलब किस चीज को लेके साथ आप इसमें कार्य कर सकते हैं। ईच लेजर एंड आल्सो अगेंस्ट ईच ट्रांजेक्शन, मतलब आप किसी भी एक लेजर पर्टिकुलर को पकड़ लीजिए, उस लेजर पर आपने जो भी ट्रांजेक्शन की, प्रत्येक ईच एवरी लेजर्स, तो आप प्रत्येक लेजर की उसकी इंटरेस्ट कैलकुलेशन को कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल फॉर इट्स, आपने परचेज लिया, सेल लिया, कोई खर्चा लिया, तो राम हो गया, डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, कैपिटल्स हो गए, मतलब जो आपने अकाउंट्स में जो चीजें यूज की है पर्टिकुलर लेजर को लेकर आप उसकी इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये यहां तक क्लियर हो गया, यू कैन व्यू इंपैक्ट्स इंटरेस्ट कैलकुलेटेड अगेंस्ट ईच लेजर एंड लेजर अगेंस्ट ईच ऑल ट्रांजेक्शन ऑल थॉट। ओके, जैसी भी ट्रांजेक्शन हो, जिस प्रकार का लेन देन हो, उसको आप उसके अंदर कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग लेकर चल सकते हैं। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। टैली RP9 प्रोवाइड्स एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन ऑन इंटरेस्ट इम्प्लीकेशंस द, तो कोई भी टैली RP जो इंफॉर्मेशन होती है, अगर उस इंफॉर्मेशन के बारे में भी अगर ये कैलकुलेशन से संबंधित, इंटरेस्ट कैलकुलेशन से संबंधित या एक्सक्यूज हो या कोई प्रॉब्लम हो, तो उसको भी आपको ये टैली RP आपको बताएगी। यहाँ पर आपकी अगर हम कोई गलत ट्रांजेक्शन करते हैं तो पहली बात तो बोला, आप जब एंट्री करोगे तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो इससे होगा कि आपको, जैसे कि अगर कोई पेमेंट की एंट्री है, अगर F7 में कर रहे हो तो नहीं लेगा। अगर आप पेमेंट की या कोई खर्चे की एंट्री उधार की और आप F4 में कर रहे हो तो अगेन जो आपका सही डाटा है वो लेगा, अगर गलत है तो आपको वो कंप्यूटर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इसके बाद हम आगे लेके चलते हैं इसमें कि द इंटरेस्ट अमाउंट आर नॉट ब्रॉट इन द बुक्स, इसके इंटरेस्ट कैलकुलेशन की कोई बुक नहीं होती। जैसे कि एग्जांपल फॉर इट्स, कि आप ये कहें कि इसकी बुक, जिसे हम कह सकते हैं परचेज बुक्स, सेल्स बुक्स, एक्स्ट्रा, इसकी इंटरेस्ट बुक्स ऐसी कुछ नहीं होती। इंटरेस्ट केवल वैल्यू पर तैयार होती है। यू में चूज टू बुक्स द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एज पर रिक्वायरमेंट्स, आप कोई भी बुक है इसके अंदर आपको जो रिक्वायरमेंट हो, मतलब जो आवश्यक हो, उसके अकॉर्डिंग आप को बुक को ले सकते हैं। तो कैसे होगी वो बुक, कि आप कैसे ले सकते हैं रिक्वायरमेंट। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड आइदर सिंपल और कंपाउंड बेसिस एंड अकाउंटिंग टू द बुक्स बाय यूजिंग डेबिट नोट फॉर इंटरेस्ट रिसीवेबल्स एंड क्रेडिट नोट पेबल्स। इसके अंदर कि मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मेन जो इंटरेस्ट के अंदर है, इंटरेस्ट की कोई बुक नहीं होती, लेकिन आपको आवश्यक के अकॉर्डिंग किसी भी लेजर के अकॉर्डिंग आप कोई भी आप उसकी परसेंटेज उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। पर इसके अंदर सबसे जो मेन चीज है वो आप देख सकते हैं कि क्या है, कि ये कहा कैलकुलेटेड आइदर सिंपल और कंपाउंड बेसिस, मतलब एक सिंपल तरीके से है कि उसके सिंपल तरीका को लेकर चले। और वो सिंपल तरीका क्या है आपके लिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं सिंपल तरीका है क्या, कि अकाउंटिंग टू द बुक्स बाय द यूजिंग डेबिट नोट्स फॉर इंटरेस्ट रिसीवेबल। जो सबसे मेन एक सिंपल तरीका है याद करने के लिए, कि अगर डेबिट नोट है तो आपके लिए वो क्या है, इंटरेस्ट रिसीवेबल है। क्या है, इंटरेस्ट रिसीवेबल है। और अगर क्रेडिट नोट है तो आपका क्या है, पेबल इंटरेस्ट है। ये एक सिंपल भाषा के अंदर है कि आपको ये कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि हाँ कि डेबिट नोट्स, तो आप बोल सकते हो रिसीवेबल इंटरेस्ट, और आप बोल सकते क्रेडिट नोट्स तो पेबल इंटरेस्ट। तो आप ये एक सिंपल भाषा के अंदर इसके एक डेफिनेशन को हम लेकर चल सकते हैं। अब इसके अंदर मेन चीज क्या आती है कि आप इसको एक्टिव कैसे कर सकते हो, आप टैली पर इसको चला कैसे सकते हो, आप उस टैली पर उसको कौन सा यूज मीनू करेंगे, आप कौन सा ऑप्शन दबाएंगे जो कि आपको ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन का कार्य चल सके। तो सबसे पहले आप देख के चले, द एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन फील्ड इज डिस्प्लेड द लेजर क्रिएशन स्क्रीन ओनली। जो ये है ये कहां शो करेगी, लेजर पर। लेजर पर जब आप एवरी लेजर, किसी भी लेजर को जिसके अंदर परचेज हो, सेल हो, कोई भी एक्स, कोई खर्चे का लेजर हो, आप जिसको भी उठा के देखेंगे उस लेजर पर आप क्लिक कर आपकी परसेंटेज के साथ उसको शो कर सकते हैं। अब मैं आपको इसी की चीज के मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, जब आपको और भी अच्छी प्रकार समझ आएगी कि एक एक चीज को बताऊंगा कि ये इतना,
ये इतना परसेंटेज, ये वैल्यू इतनी है, उसकी परसेंटेज इतनी है, ये वैल्यू इतनी है, इसकी परसेंटेज इतनी है, ये वैल्यू इतनी है, इसकी परसेंटेज इतनी है। तो आपको और भी भली बात थी, जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको थ्योरेटिकल को प्रैक्टिकल को दोनों को कंबाइन करके चलते हैं, तो आप इसके अंदर आप बहुत अच्छी तरह उसका आपको रेस्पॉन्स मिल पाएगा। तो अब आगे चलते हैं। अब मैंने कहा कि एक्टिव कैसे करेंगे, तो एक्टिव करने के लिए टू एक्टिव टेस्ट कैलकुलेशन फील्ड इज डिस्प्लेड बाय द लेजर क्रिएशंस स्किन ओनली। तो एवरी लेजर पर आप इसको स्क्रीन पर इसको देख सकते हैं। इसके बाद इफ द एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन इज सेट टू इन F11 अकाउंटिंग फीचर। मैंने कहा कि आप अकाउंटिंग फीचर पे जाकर F11 जब क्लिक करेंगे और उस पर एक इंटरेस्ट से संबंधित आएगा, उस पर आपको यस क्लिक करना पड़ेगा और फिर आप जैसे एंट्री करोगे तो आपको वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन का वर्क शुरू हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं इसमें कि सेट द फील्ड टू यस फॉर ईच स्पेसिफिक लेजर अकाउंट फॉर विच इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड। तो आप जब उसमें यस क्लिक करेंगे तो आप किसी का भी आसानी पूर्वक आप उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आता है कि अनेबल कैसे किया जाए। तो अनेबल करने के लिए सेट अनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, मतलब अनेबल करने का विधि क्या है, अनेबल करने के किस प्रकार कर सकते हैं, टैली पर आप कौन सा फीचर यूज करेंगे कि आप उसको कर सकें। तो इन F11 अकाउंटिंग फीचर सेट एज पैरामीटर इंटरेस्ट कैलकुलेशन यूज एडवांस फीचर टू यस। तो आपको ये ऑप्शन लिखा आएगा कि आपका कि सेट पैरामीटर एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, तो एडवांस पैरामीटर उस पर आपको यस क्लिक करना पड़ेगा। अब आता है स्टेप 2, अनेबल लेजर फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अनेबल लेजर फॉर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन यानी कैसे जाएंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले जो फर्स्ट स्क्रीन होती है वो बार बार मैं आपको इस बारे में कहता हूँ, आपको समझाता हूँ कि जो फर्स्ट स्क्रीन है उसको वो गो टू गेटवे ऑफ टैली के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम किस पे जाते हैं, गो टू गेटवे ऑफ टैली। तो गो टू गेटवे ऑफ टैली पे गए, फिर आप किस पे जाएंगे, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे जाएं, फिर आप उसके बाद लेजर पे जाएं और उसके बाद फिर आप अल्टर पे जाएं। तो ये आपका उस पर जाने का तरीका है कि आप लेजर पे कैसे जाते हैं। तो गो टू गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, लेजर और अल्टर। अल्टर पे जाके आप जब लेजर क्रिएट करेंगे तो आप उस पर ये स्टेप बाय स्टेप उसे देख पाएंगे। ऐसे ही अगर जब आप कंपनी नहीं क्रिएट करते हैं और जब कंपनी क्रिएट करते समय अगर आपको ये देखना हो कि हमने उसमें क्या भरा था या कोई चीज़ की गलती हो जाए, तो आप क्या करते हैं उस समय में Alt F3 जाके अल्टर पे जाके और वही कंपनी जो आपने शुरू में जो डाटा भरा था अगर उसमें कुछ चेंजिंग करनी है तो यू में चूज टू बुक्स द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एज पर रिक्वायरमेंट्स। आप कोई भी बुक है इसके अंदर आपको जो रिक्वायरमेंट हो, मतलब जो आवश्यक हो उसके अकॉर्डिंग आप बुक को ले सकते हैं। तो कैसे होगी वो बुक कि आप कैसे ले सकते हैं रिक्वायरमेंट। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड आइदर सिंपल और कंपाउंड बेसिस एंड अकाउंटिंग टू द बुक्स बाय यूजिंग डेबिट नोट फॉर इंटरेस्ट रिसीवेबल्स एंड क्रेडिट नोट पेबल्स। इसके अंदर कि मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मेन जो इंटरेस्ट के अंदर है, इंटरेस्ट की कोई बुक नहीं होती, लेकिन आपको आवश्यक के अकॉर्डिंग किसी भी लेजर के अकॉर्डिंग आप कोई भी आप उसकी परसेंटेज उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। पर इसके अंदर सबसे जो मेन चीज है वो आप देख सकते हैं कि क्या है कि ये कहा कैलकुलेटेड आइदर सिंपल और कंपाउंड बेसिस, मतलब एक सिंपल तरीके से है कि उसके सिंपल तरीका को लेकर चले। और वो सिंपल तरीका क्या है आपके लिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं सिंपल तरीका है क्या कि अकाउंटिंग टू द बुक्स बाय द यूजिंग डेबिट नोट्स फॉर इंटरेस्ट रिसीवेबल। जो सबसे मेन एक सिंपल तरीका है याद करने के लिए कि अगर डेबिट नोट है तो आपके लिए वो क्या है, इंटरेस्ट रिसीवेबल है। क्या है, इंटरेस्ट रिसीवेबल है। और अगर क्रेडिट नोट है तो आपका क्या है, पेबल इंटरेस्ट है। ये एक सिंपल भाषा के अंदर है कि आपको ये कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि हाँ कि डेबिट नोट्स, तो आप बोल सकते हो रिसीवेबल इंटरेस्ट, और आप बोल सकते क्रेडिट नोट्स तो पेबल इंटरेस्ट। तो आप ये एक सिंपल भाषा के अंदर इसके एक डेफिनेशन को हम लेकर चल सकते हैं। अब इसके अंदर मेन चीज क्या आती है कि आप इसको एक्टिव कैसे कर सकते हो, आप टैली पर इसको चला कैसे सकते हो, आप उस टैली पर उसको कौन सा यूज मीनू करेंगे, आप कौन सा ऑप्शन दबाएंगे जो कि आपको ये इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन का कार्य चल सके। तो सबसे पहले आप देख के चले, द एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन फील्ड इज डिस्प्लेड द लेजर क्रिएशन स्क्रीन ओनली। जो ये है ये कहाँ शो करेगी, लेजर पर। लेजर पर जब आप एवरी लेजर किसी भी लेजर को जिसके अंदर परचेज हो, सेल हो,
है, कोई भी एक्स, कोई खर्चे का लेजर हो, आप जिसको भी उठा के देखेंगे उस लेजर पर आप क्लिक कर कर आपकी परसेंटेज के साथ उसको शो कर सकते हैं। अब मैं आपको इसी की चीज़ के मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, जब आपको और भी अच्छी प्रकार समझ आएगी कि एक एक चीज़ को बताऊंगा कि ये इतना परसेंटेज, ये वैल्यू इतनी है, उसकी परसेंटेज इतनी है, ये वैल्यू इतनी है, इसकी परसेंटेज इतनी है, ये वैल्यू इतनी है, इसकी परसेंटेज इतनी है। तो आपको और भी भली बात थी, जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको थ्योरेटिकल को प्रैक्टिकल को दोनों को कंबाइन करके चलते हैं, तो आप इसके अंदर आप बहुत अच्छी तरह उसका आपको रिस्पॉन्स मिल पाएगा। तो अब आगे चलते हैं। अब मैंने कहा कि एक्टिव कैसे करेंगे, तो एक्टिव करने के लिए टू एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन फील्ड इज डिस्प्लेड बाय द लेजर क्रिएशंस स्क्रीन ओनली। तो एवरी लेजर पर आप इसको स्क्रीन पर इसको देख सकते हैं। इसके बाद इफ द एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन इज सेट टू इन F11 अकाउंटिंग फीचर, मैंने कहा कि आप अकाउंटिंग फीचर पे जाकर F11 जब क्लिक करेंगे और उस बार एक इंटरेस्ट से संबंधित आएगा, उस पर आपको यस क्लिक करना पड़ेगा और फिर आप जैसे एंट्री करोगे तो आपको वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन का वर्क शुरू हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं इसमें कि सेट द फील्ड टू यस फॉर ईच स्पेसिफिक लेजर अकाउंट फॉर विच इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड। तो आप जब उसको यस क्लिक करेंगे तो आप किसी का भी आसानी पूर्वक आप उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आता है कि अनेबल कैसे किया जाए। तो अनेबल करने के लिए सेट अनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, मतलब अनेबल करने का विधि क्या है, अनेबल करने के किस प्रकार कर सकते हैं, टैली पर आप कौन सा फीचर यूज करेंगे कि आप उसको कर सकें। तो इन F11 अकाउंटिंग फीचर सेट एज पैरामीटर इंटरेस्ट कैलकुलेशन यूज एडवांस फीचर टू यस। तो आपको ये ऑप्शन लिखा आएगा कि आपका कि सेट पैरामीटर एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, तो एडवांस पैरामीटर उस पर आपको यस क्लिक करना पड़ेगा। अब आता है स्टेप 2, अनेबल लेजर फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अनेबल लेजर फॉर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन यानी कैसे जाएंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले जो फर्स्ट स्क्रीन होती है वो बार बार मैं आपको इस बारे में कहता हूँ, आपको समझाता हूँ कि जो फर्स्ट स्क्रीन है उसको गो टू गेटवे ऑफ टैली के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम किस पे जाते हैं, गो टू गेटवे ऑफ टैली। तो गो टू गेटवे ऑफ टैली पे गए, फिर आप किस पे जाएंगे, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे जाएं, फिर आप उसके बाद लेजर पे जाएं और उसके बाद फिर आप अल्टर पे जाएं। तो ये आपका उस पर जाने का तरीका है कि आप लेजर पे कैसे जाते हैं। तो गो टू गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, लेजर और अल्टर पे जाके आप जब लेजर क्रिएट करेंगे तो आप उस पर स्टेप बाय स्टेप उसे देख पाएंगे। ऐसे ही अगर जब आप कंपनी नई क्रिएट करते हैं और जब कंपनी क्रिएट करते समय अगर आपको ये देखना हो कि हमने उसमें क्या भरा था या कोई चीज़ की गलती हो जाए, तो आप क्या करते हैं उस समय में Alt F3 जाके अल्टर पे जाके और वही कंपनी जो आपने शुरू में जो डाटा भरा था अगर उसमें कुछ चेंजिंग करनी है तो